एवरीवन, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज का जो एजेंडा है, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड वीडियो के बारे में, और ये 37th क्लास है। इस क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं अबाउट ओएसआई मॉडल। तो एज यू नो दैट कि जब भी हम बात करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड या फिर डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें नेटवर्किंग का पार्ट होना मैंडेटरी है। और नेटवर्किंग में अगर हम फिल्टर करें तो ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन आना चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे इसमें पूरी डिटेल से ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जितनी भी लेयर्स होती हैं और साथ ही साथ जो उसमें प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जो उनमें डिवाइसेस वर्क करती हैं, लेयर्स का क्या काम रहता है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एजेंडा देख लेते हैं यहाँ पे ये अपने पास कि इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो में आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिल्कुल बेस से, व्हाट इज ओएसआई मॉडल। जाहिर सी बात है, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज ओएसआई मॉडल, राइट? कि ओएसआई मॉडल है क्या और इसको यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और मीन्स व्हाई ओएसआई मॉडल कम इनटू द पिक्चर। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप पे हम बात करेंगे अबाउट लेयर्स। जाहिर सी बात है, ओएसआई मॉडल के पास ओएसआई मॉडल पे मल्टीपल लेयर्स अवेलेबल हैं। तो सेकेंड स्टेप होगा हमारा अबाउट लेयर। तीसरे स्टेप में वर्क ऑफ ईच लेयर, राइट? तो जितने भी लेयर्स हैं उनके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, क्या क्या काम होता है उसका। थर्ड फोर्थ स्टेप में हम बात करेंगे अबाउट प्रोटोकॉल, कौन से लेयर पे क्या प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड फिफ्थ डिस्कस अबाउट द डिवाइसेस। तो ये अपने पास एजेंडा है अभी का, और इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल की डीप डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए एजेंडा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ओएसआई मॉडल। सो व्हाई ओएसआई मॉडल कम इनटू द पिक्चर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि ओएसआई मॉडल को पिक्चर में लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, या ओएसआई मॉडल पिक्चर में क्यों आया नेटवर्क के इन्वायरमेंट में। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की, तो यू कैन से दैट OSI model is the collection of 7 different layer which is responsible to manage our network infrastructure, right? किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से ये नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए डिजाइन किया गया है। इट्स अ काइंड ऑफ लॉजिकल मॉडल, लॉजिकल लेयर्स विच इज अवेलेबल इन OSI मॉडल। तो बात कर लेते हैं बिल्कुल बेस से, स्क्रैच से। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, जब हम बात करें अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल बेस से जब नेटवर्किंग हमारा स्टार्ट हुआ, तो उस केस में क्या होता था, यू मस्ट बी कनेक्ट with same vendor base, uh, vendor based system, you can say that। मीन्स अगर आपके पास एक डेल का डिवाइस है या डेल का लैपटॉप है, तो अगला सिस्टम भी आपका डेल का होना चाहिए, तभी आप पिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप कम्युनिकेशन नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मीन्स अगर आपके पास HP की डिवाइस है, तो अगली डिवाइस जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिससे आप पिंग करना चाहते हैं या डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो डिवाइस भी आपके पास HP की ही होनी चाहिए। मीन्स अगर सेपरेट डिवाइस है, मान लीजिए यहाँ पे HP और डेल को आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कनेक्शन आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तब OSI मॉडल नहीं था। सो इस प्रॉब्लम को, इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए OSI मॉडल को डिज़ाइन किया गया। और आफ्टर OSI मॉडल आप किसी भी डिवाइस को, किसी भी वेंडर बेस्ड डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, यू नो वेरी वेल। तो आप बोल सकते हो OSI मॉडल ब्रेक द बैरियर ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन सेम वेंडर बेस्ड डिवाइसेस। मीन्स अगर सेम वेंडर की डिवाइसेस हैं या सेपरेट वेंडर बेस्ड जो डिवाइसेस हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा जो OSI मॉडल है वो पिक्चर में आया। सेकेंड, इसको कुछ अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अलग तरीके से इन द सेंस एक सेंडर और रिसीवर का पेज बना करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अपने पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और दो सिस्टम है। एक को हम बनाना चाहते हैं सेंडर, मीन्स ये डेटा को सेंड करेगा, और ये आप बोल सकते हो रिसीवर, ठीक है। दो अपने पास सिस्टम है, सेंडर और रिसीवर। अब इसी के बीच में हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल की, क्योंकि OSI मॉडल के अंदर जो लेयर्स हैं, उन लेयर का काम क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे पहले। उसके बाद फिर हम इनको 2-3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे अच्छे से समझने के लिए। तो अभी हम ये वाला फंडा यूज कर रहे हैं OSI मॉडल को समझने के लिए। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें तो 7 डिफरेंट लेयर होते हैं, जिसमें सबसे 7वें नंबर पे होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है प्रेजेंटेशन लेयर,
तीसरा सेशन लेयर, राइट। चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ नंबर पे नेटवर्क लेयर, अगेन डेटा लिंक लेयर, और लास्ट में जो या सेवंथ लेयर की बात करें या फर्स्ट लेयर की बात करें वो अपने पास होती है फिजिकल लेयर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स की डिटेल हो गई यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर पहला, उसके बाद देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर यहाँ पे क्या है नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, और फिर लास्ट में अपने पास क्या है फिजिकल लेयर। तो ये 7 डिफरेंट लेयर हो गई, जिसमें से पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा और ये 7th लेयर। तो एप्लीकेशन क्योंकि स्टार्टिंग आपको फिजिकल से करनी है तो ये 7th लेयर पे काउंट होगी, और जो फिजिकल लेयर है वो आपके पहले नंबर पे काउंट होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि जब डेटा की सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है तो इसमें टास्क कैसे होता है। जब आप किसी भी मैसेज को यहाँ से ट्रांसफ़र करते हो अगले सिस्टम पे, मैसेज हो गया, डेटा हो गया, कुछ भी हो गया, आप जब ट्रांसफ़र करते हो, सेंड करते हो, तो जो टास्क होता है सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर की। मीन्स इसका जो एरो बनेगा कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन होगा। एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद आपका सेशन लेयर, सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर, फिर फिजिकल लेयर के जरिए ये क्या होगा ट्रांसफर होगा अगले डिवाइस की तरफ, लाइक दिस। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी जाहिर सी बात है फिजिकल लेयर, देन अपने पास है डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, एंड लास्ट में अपने पास क्या है एप्लीकेशन लेयर। अब इसमें जो सेकेंड साइड है, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा आपका डेटा, फिजिकल लेयर पे जाएगा। फिजिकल लेयर ट्रांसफर करेगा इसको डेटा लिंक लेयर पे, काम क्या होता है इसको हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। देन नेटवर्क, देन ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, ठीक है ना, देन प्रेजेंटेशन, अगेन सबसे लास्ट में आपका आएगा एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे जो एरो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये रिसीवर है। जब आप डेटा को रिसीव करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे, तो ये जो एक्टिविटी होगी कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगी। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अपने पास एप्लीकेशन लेयर की, जिसमें हमने सिर्फ नाम के बारे में डिस्कस किया कि इतने नाम होते हैं। ये अपने पास 7 लेयर हैं, इन 7 लेयर्स का ये काम होता है, ठीक है। अभी काम के बारे में नहीं, बस जस्ट नाम हमने मेंशन किया। सेकेंड, अब बेटर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। एक तो अपने पास है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा है अपने पास ट्रांसपोर्ट नॉट ट्रांसपोर्ट, सेशन लेयर। अब ये जो 3 पार्ट हैं इनको आप काउंट करिए एज ए सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। इनको हम कैसे काउंट कर रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर लेयर। दूसरा अपने पास मिड लेयर की बात करें तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है मीडियम, मीन्स मिड लेयर ऑफ बोथ। देन अगेन हम कहाँ पे आ गए, नेटवर्क लेयर पे आ जाते हैं। उसके बाद डेटा लिंक लेयर, देन लास्ट में क्या है फिजिकल लेयर। अब ये जो 3 लेयर, अगली 3 लेयर है लास्ट की, इसको बोला जाता है हार्डवेयर लेयर। ओके, थोड़ा सा इसमें इससे ज़्यादा बेटर तरीके से आइडिया लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं मिड लेयर। डन, टोटल नंबर ऑफ लेयर हो गई 7। अब बात कर लेते हैं इनके टास्क के ऊपर, इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेंडिंग के केस में सबसे पहला काम एप्लीकेशन का होता है। तो एप्लीकेशन, जब भी आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, जाहिर सी बात है आप एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो, आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वो चाहे आपके पास NTFS के थ्रू शेयरिंग हो, NFS के थ्रू शेयरिंग हो, ISKG के थ्रू शेयरिंग हो, जो भी मेथड आप इस्तेमाल करते हो डेटा शेयर करने के लिए, वो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। सेकेंड, प्रेजेंटेशन। एज पर द नेम सजेस्ट,
आप जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसकी आइडेंटिफिकेशन, सिंटेक्स उसका जानने के लिए प्रेजेंटेशन को पिक्चर में लाया गया है, लाइक दैट PDF हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, JPG हो गया, MP4 हो गया। ये वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंटेशन लेयर वर्क में आती है, पिक्चर में आती है। सेशन लेयर के 3 काम होते हैं। सेशन लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेशन लेयर की जिम्मेदारी होती है सिंक्रोनाइजेशन, इनक्रप्शन, डिक्रिप्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस डेटा की कैपेसिटी को कम करना, नॉट पूरे फॉर्मेट को कम करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना और अगली लोकेशन में जाकर के उसको डिक्रिप्ट करना। ट्रांसपोर्ट लेयर एज पर द नेम सजेस्ट, इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपके जो डेटा है उसको पैकेट में कन्वर्ट करना, पैकेट कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र करना नेटवर्क लेयर की। और नेटवर्क लेयर की जो जिम्मेदारी होती है, इस नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी IP एड्रेसिंग वगैरह करते हैं, जो भी ICMP प्रोटोकॉल या TCP/IP प्रोटोकॉल है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर पे काम करता है ताकि आपके डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, उसको एक एड्रेस असाइन किया जा सके। नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर को बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अगेन, एक होता है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा होता है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू नो दैट कि टू आइडेंटिफाई द फिक्स एड्रेस, जो मैक एड्रेस होता है, और लोकल लॉजिकल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी एरर डिटेक्शन या करेक्शन, जो भी आपका एरर डिटेक्शन नोटिफिकेशन आता है नेटवर्क से रिलेटेड, वो आपके LLC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड फिजिकल लेयर एज पर द नेम सजेस्ट, जो भी NIC कार्ड आप लगाते हैं या फिर वायरलेस कोई भी डिवाइस लगाते हैं, वो सभी डिवाइसेस आपकी टास्क परफॉर्म करती हैं फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो ये अपने पास डिटेल हो गई OSI मॉडल की। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपेरिजन बिटवीन TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 वीडियो बनने वाली हैं और डीपली डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको सिर्फ प्रोटोकॉल और डिवाइस के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे TCP/IP और OSI मॉडल के बीच में गैप। तो डन करते हैं गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द OSI मॉडल। टेक केयर, बाय बाय।